काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं टीं चीं हीं त्रीं प्रीं हीं ओम खीं टीं चीं हीं त्रीं प्रीं हीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। आज हम आपको एक विशेष साबर मंत्र की देशी मंत्र का सिद्ध करने का विधि विधान बताने वाले हैं। यह मंत्र सभी प्रकार के भूत प्रेतों को खदेड़ कर भगाने के लिए जाना जाता है और हाकिनी माता के मंत्र का जिस जगह भी प्रयोग होता है, भूत प्रेत, डाकनी साकनी, चुड़ैल, भूतनी, चलाई गई बाधा, अला बला, बैरी का बैर, बाण का बार, शत्रु का प्रहार, तंत्र मंत्र, जाल जंजाल, लाग लपट, सभी प्रकार की बाधाएं हाँक कर भगा दी जाती हैं, खदेड़ कर भगा दी जाती हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। देखिए, मंत्र तो शब्द होते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन इस मंत्र में जैसे ही आप सिद्धि डालते हैं, जागृत करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो इन मंत्रों में असीम शक्ति मिल जाती है, जिससे आप स्वयं की बाधा का भी हरण करेंगे और दूसरे की बाधा का भी हरण कर पाएंगे। यह मंत्र जो है आपने हमारे संकटनाशक चैनल पर श्रवण कर लिया होगा, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से भी बुरी बाधाओं का शमन होता है, भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। यदि इस मंत्र का आप श्रवण करना शुरू करते हैं तो इसमें एक अनोखी ऊर्जा हमारे शरीर से टकराती है, हमारे कानों से टकराती है, जिससे भूत प्रेत, बुरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा को एक उलझन पैदा होती है, जलन पैदा होती है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं और नहीं भाग पाती तो हाकिनी माता के मंत्र के प्रताप से हाकिनी माता अपनी आस को वहाँ भेजती हैं और सभी भूतक, प्रेतक, चेतक, नकारात्मक शक्तियों को खदेड़ खदेड़ के भगाने का काम करती हैं। शायद इसीलिए इनका हाकिनी माता नाम पड़ा है, क्योंकि हाँकने का मतलब होता है भगाना, खदेड़ना, दौड़ाना। तो समझ गए होंगे आप, ये तो हाकिनी माता का परिचय हो गया, मंत्र का परिचय हो गया। अब चलते हैं हम इसकी विधि की तरफ, क्योंकि इस मंत्र को आपने एक बार यदि सिद्ध कर लिया तो जीवन भर इस मंत्र का आप प्रयोग, अपनी बाधा तो आपकी सिद्ध करते करते ही हरण हो जाती है, परोपकार में इस मंत्र का आप प्रयोग कर दूसरों की बाधाओं का हरण कर सकते हैं, परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जितने बार इस मंत्र का आप परोपकार में प्रयोग करेंगे उतने बार इस मंत्र की शक्ति बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ आपको हाकिनी माता का नाम स्मरण करना पड़ेगा और सामने वाले की बाधा दूर भाग जाया करेगी। फिर मंत्र पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मंत्र प्रयोग से उसमें ज़्यादा शक्ति आती रहती है। जितने बार मंत्रों का आप साबर मंत्रों का प्रयोग करेंगे उतने ही बार उस मंत्र में सिद्धि और शक्ति बढ़ती रहती है। जब लगातार कोई व्यक्ति किसी मंत्र का प्रयोग करता है, लगातार किसी मंत्र का जापन करता है, तो उसमें अपने आप ही शक्ति आ जाती है। चलिए इसका हम सिद्ध विधि विधान बता देते हैं। मंत्र आपने हमारे संकटनाशक चैनल पर श्रवण कर ही दिया होगा, क्योंकि इसको हमने 108 बार लगभग श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। जो व्यक्ति इस मंत्र को श्रवण करता है उसे शत्रु भय से डरने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु के जाल जंजाल से डरने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु के बैर से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करते ही शत्रु के दिमाग पर प्रभाव पड़ने लगता है, वह बुरा सोचना बंद कर देता है, आपके ऊपर बुरा प्रहार करना बंद कर देता है। इसलिए हाकिनी माता के मंत्र कुछ विशेष माने जाते हैं। चलिए अब इसके सिद्ध विधि विधान की तरफ चलते हैं। चाहें तो एक बार हम मंत्र को श्रवण करा सकते हैं, तो चलिए श्रवण कर लीजिए। और अधिकतम श्रवण करने के लिए आपको हमारा पुराना पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें पूरा आपको श्रवण मिल जाएगा। ओम हाकिनी हाक 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 देवे हाक मारे, ताल तलैया जीव हाके, सूरज हाके, बाती हाके, भूत हाके, प्रेत हाके, डाकनी साकनी हाके, चुड़ैल हाके, भूतनी हाके, हवा आग हाके, अला हाके, बला हाके, बैरी का बैर हाके, बाण का बार हाके, शत्रु का प्रहार हाके, तंत्र मंत्र जाल जंजाल हाके, लाग लपट को हाके, तब हाक हाकनी कहाय। ओम हाकनी भ्राम 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 फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। हमने इतने आराम से बोला है कि आप चाहें तो हमारे उस आवाज से सुन सुनकर भी इस मंत्र को लिखकर कंठस्थ कर सकते हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी
एक बार चेक कर लीजिएगा हमारे प्रमुख श्रवण पे, तो उसको अच्छे से श्रवण करिएगा, सुनते सुनते कंठस्थ करिएगा। यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है आपके घर में या शरीर में है तो अवश्य ही वह दूर हो जाएगा, आप यकीन मानिए। किसी भी अमावस्या की रात में इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है और किया जा सकता है, लेकिन किसी विशेष मुहूर्त में इस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं, जैसे कि दीपावली की रात, डिठौनी एकादशी की रात, ग्रहण काल की रात, नवरात्रों में, तो इस मंत्र में थोड़ा सा ज्यादा शक्ति मिलती है और लाइफ टाइम यह मंत्र कार्य करता रहता है। लेकिन अमावस्या हर महीने पड़ती है तो इस मंत्र को आप हर महीने भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या के दिन यदि इस मंत्र की साधना आप करते हैं तो इसमें इतनी शक्ति तो मिल ही जाती है कि आप अपनी बाधा और दूसरों की बाधा का हरण कर सकते हैं। तो चलिए इस मंत्र की अब विधि जान लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अमावस्या को आप सिद्ध करेंगे तो कम शक्ति मिलेगी। हमने बताया मंत्र को जितना आप प्रयोग करेंगे उतनी ही इसमें शक्ति बढ़ती रहेगी। और कहा जाए तो आप एक व्यक्ति को ठीक करते हैं इस मंत्र के द्वारा तो इस मंत्र में उसी क्षण 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। 10 व्यक्तियों को यदि ठीक करते हैं, मतलब परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसमें 100 गुना शक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं मंत्रों को जब आप प्रयोग करेंगे, उनका कार्य लेंगे, परोपकार में उन मंत्रों का प्रयोग होगा तो उनमें शक्ति अपने आप ही बढ़ती रहती है। और इस मंत्र की विधि जो है बड़ी आसान है। आपको ना तो ज्यादा जाप करना है, ना ज्यादा पूजा विधान है और ना ही ज्यादा झंझट है। तो आप आसानी से इस मंत्र को सिद्ध कर अपने जीवन की बाधाओं को हटा सकते हैं। अमावस्या की रात में इस मंत्र को घर से बाहर सिद्ध करना चाहिए। देख लीजिए कहीं बबूल का पेड़ आपको यदि मिल जाता है एकांत में, नीम का पेड़ जिसमें छाया हो मिल जाता है एकांत में, बरगद का पेड़ भी चलेगा, एकांत में होना चाहिए। छायादार कोई भी वृक्ष होना चाहिए। बबूल के वृक्ष में वैसे छाया कम होती है, लेकिन बबूल के वृक्ष के नीचे यदि इस मंत्र की साधना करते हैं तो बहुत जल्दी मिल जाती है। ऐसे एकांत वृक्ष आप तलाश लीजिए, दिन में खोज पड़ताल कर लीजिए और दिन में ही वहाँ पूजा की अपनी पूरी व्यवस्था जमा लीजिए। कैसे जमानी चाहिए? थोड़ा सा गऊ का गोबर लीजिए और जिस जगह आपको बैठना हो साधना करने के लिए वहाँ बढ़िया से पानी में घोलकर उसको अपने बैठने की जगह सामने पूजा स्थल पर पूरे में आप लीपन कर दीजिए। गांव देहात में गोबर से लीपने में शुभ माना जाता है। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर थोड़ा सा देखिए और चेक करिए कि दक्षिण दिशा हमारी कौन सी है। तो आपकी पीठ जो होनी चाहिए दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। तो अपने सामने आटा से चौक पूरे बढ़िया रंगोली जिसे कहते हैं, आप हमारे यहाँ चौक कहते हैं, आप अपने भाषा में जो कहते हो वो बना लीजिए। उसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने जो कि साबुत होने चाहिए डाल दीजिए 20 सेंटर में। उसके ऊपर एक 4 मुख का दीपक रख दीजिए जिसमें आप सरसों का तेल डालिए, 4 बत्ती लगाइए और सामने आप अब माता जी का स्मरण करिए। तो थोड़ी सी अग्नि सामने जला लीजिए और ऐसी इस उंगली से सिंदूर से ऐसी 7 बिंदियां लाइन से किनारे में जहां भी आपने लीपन किया है ना उसके बॉर्डर तो होगा उसका, बॉर्डर पे 7 बिंदियां ऐसी सिंदूर से अलग अलग बना दीजिए गोल गोल। वो हाकनी माता की आस मानी जाएगी, ठीक है। और उसी बिंदियों को आप हाकनी माता का ध्यान करते हुए उनकी विधिवत पूजा करें। अक्षत, पुष्प, स्नान, ध्यान, धूप, दीप, इसके अलावा नैवेद्य, ये सारी चीज़ें अर्पण करें। इसके बाद दीपक का भी पूजन इसी विधि से करें, स्नान, फिर इसके बाद अक्षत, पुष्प, तिलक और नैवेद्य, धूप, दीप आदि से पूजन करें। साधारण विधि से, जरूरी नहीं है जबरदस्ती की पूजा करें, जो आपको आती हो वह करें, क्योंकि श्रद्धा महत्व रखती है, विधान कम महत्व रखता है। आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करनी है और पूजा करने के बाद आपको देखना है कि उत्तर दिशा की ओर ही हमारा मुख हो। और आसन देख लीजिए, आप कम्बल का आसन इस्तेमाल कर सकते हैं, पलाश के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहा जाए तो किसी भी केले के पत्ते का आसन भी आप ले सकते हैं और कमल के पत्तों का भी आसन ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आसन आप ले लीजिए और आसन पर बैठ जाइए। इसमें आसन महत्व नहीं रखता, लेकिन ज़मीन में खाली नहीं बैठना चाहिए, इसलिए आप कोई भी आसन ले सकते हैं। और
माला देख लीजिए, रुद्राक्ष की माला में वैसे सभी देवी देवताओं के जप हो जाते हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे तो हाकनी माता के लिए मिट्टी के दाने की माला की आवश्यकता पड़ती है, तो आप चाहें तो मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाएं, उसमें छेद करें और उनको सुखाकर 108 दाने की आप माला बना सकते हैं काली मिट्टी की। अब माला बनाते समय ध्यान देना है, जब सूख जाए दाने तो क्रैक नहीं होना चाहिए उनमें, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और साबुत जो भी दाने मिट्टी के हों, गोल बनाए हैं आपने, उसकी आप बढ़िया 108 दाने की माला बना लीजिए। वो हाकनी माता के जाप के लिए अति शुभ और अच्छी माला मानी जाती है मिट्टी की माला। और इस मंत्र को आप मात्र 11 माला जप कर डालिए, मतलब आपको 2 से 2.5 घंटे का समय आपको लगना है। एक माला करने में 30 मिनट का समय आसानी से लग जाता है, तो आप देख लीजिए, हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए। 11 माला जप करने, अब क्या हर व्यक्ति की स्पीड देखिए अपनी अपनी होती है, कई लोगों को 5 घंटे भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकता है। जब इसकी जाप आप कर रहे हों तो एक सहयोगी को अपने पास अवश्य बिठाएं, जो कि आपकी पूजा में कोई यदि भंग डालने वाला हो या कोई पूछने ही आ जाए अचानक से क्या कर रहे हो भैया, तो उन सब चीज़ों को संभाले, समझाए कि भाई पूजा चल रही है, डिस्टर्ब ना करें। एक सहयोगी पास में ज़रूर बिठाना चाहिए। दीपक में तेल बदलने के लिए, बत्ती वगैरह सही सलामत रखने के लिए भी सहयोगी का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी का सहयोग लेकर इस मंत्र का आप शुद्धिकरण करें। आप चाहें तो अपने घर के, कई गांव देहात में तो बाड़ियाँ होती हैं और ढेरों पेड़ होते हैं, बबूल के भी पेड़ वहाँ मिल जाते हैं, नीम के भी पेड़ मिल जाते हैं, तो घर के नज़दीक भी इस मंत्र की आप साधना करें तो बहुत अच्छा है। तो वहाँ देखिए कहीं बंधेज होता है तो कोई डिस्टर्ब करने वहाँ बिल्कुल नहीं आता। तो आप देख लीजिए, अपने शास्त्र विचार कर लीजिए और बढ़िया से इसकी जप कर डालिए 11 माला। इसका कोशिश करिए 11 माला के बाद उसका 10% निकाल लीजिए, जो भी जप हुआ हो काउंटिंग करके उसका 10% आप हवन कर दीजिए। हवन साधारण हवन सामग्री से घी मिलाकर कर सकते हैं। हाकनी माता को मीठी वाली पूड़ी जो बोलते हैं गुड़ डाल के बनाई जाती हैं आटे की, ऐसा उनको प्रसाद, नारियल वगैरह, फल फलाहार वगैरह आप अर्पण कर दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एकांत भले है, लेकिन हमें कोशिश भर ये करनी है कि जब तक हमसे मांग ना हो तब तक हमें किसी प्रकार की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि मांग होती है तो आपको फिर करनी चाहिए। जैसे हाकनी माता को तामसिक पूजा भी लगती है कई जगह लोग सात्विक पूजा भी करते हैं। तो यदि उनको तामसिक पूजा की आवश्यकता होगी तो आपके मन में उस चीज़ का स्मरण आएगा या कान में आवाज़ सुनाई देगी, कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होगा कि तामसिक पूजा की उन्हें आवश्यकता है। और तामसिक पूजा में मदरा के अलावा और एक्स्ट्रा कोई पूजा हमें नहीं देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एक बार यदि आपने बलि का प्रावधान किसी मंत्र के साथ रख देते हैं तो जीवन भर फिर वो चलता रहता है और समझ लीजिए कि जीव हत्या एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो मदरा तक ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके आगे यदि मांग भी होती है तो माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता रानी हम जीव हत्या करने में सक्षम नहीं हैं और मंत्र हमने यह परोपकार के लिए इस मंत्र की सिद्धि करी है, तो ऐसा हमारा कोई विशेष हेतु नहीं है। आपसे निवेदन है कि जो पूजा हम दे सकते हैं उतने में ही प्रसन्न रहें और बाकी पूजा हम देने में सक्षम नहीं है। अपने शब्दों में आप देखिए प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र का प्रयोग किस तरह करना चाहिए? मंत्र का प्रयोग बहुत ही आसान है। गाय की जो पूंछ होती है उसके बाल जो एक्स्ट्रा होते हैं, अनावश्यक बाल होते हैं, उनको आप कटवा लीजिए और कोशिश करिए कि ऐसी गाय जिसने कभी बच्चा न दिया हो, छोटी गाय, बछड़ा भी आप कह सकते हैं, बछड़ी भी कह सकते हैं, उनकी पूंछ के बाल आप कटवाएं तो अति उत्तम माना जाता है। वैसे भी गाय के जब एक्स्ट्रा बाल हो जाते हैं तो कांटे उलझते हैं, उनको तकलीफ भी होती है, उलझ जाते हैं, तो ऐसे बालों को आपको निकाल लेना है। उसकी बढ़िया एक कारीगर से रस्सी बनवानी है। रस्सी की लंबाई पहले आपको 5 फीट करनी है, 5 फीट पर्याप्त लंबाई हो जाती है और बढ़िया से ऐसी रस्सी आप बनवा लीजिए। पीछे थोड़ा मोटा करवा लीजिए, रस्सी को पकड़ने के लिए आसानी रहेगी। और इसके बाद आप किसी भी रोगी के ऊपर, अपने ऊपर भी इस रस्सी का आप प्रहार कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास है, नकारात्मक ऊर्जा का वास है, भूत प्रेतों का साया है, शत्रु की बाधा है, तो बढ़िया रस्सी लीजिए और
अपने आप को भी इस रस्सी से आप प्रहार कर सकते हैं इस मंत्र का पाठन करते हुए। यदि भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर होंगी तो तत्काल ही डर कर खड़बड़ा कर बाहर निकल जाती। इसीलिए इसे हाँकनी मंत्र कहा जाता है, क्योंकि हाँकनी माता खदेड़ने भगाने के लिए ही जानी जाती हैं। चाहे अच्छी बाधा हो या बुरी बाधा हो, सबको जब मंत्र का प्रभाव आता है तो सभी बाधाएं हाँकनी माता के डर से भाग जाती हैं। और भागने का कारण क्या है वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, हम किसी और वीडियो में पर्सनल में बता देंगे कि क्यों भागते हैं भूत प्रेत या अच्छे इष्ट भी कभी कभी भाग जाते हैं हाँकनी माता के प्रकोप से। चलिए, ये तो होगी स्वयं की बाधा का हरण, लेकिन अब दूसरे की बाधा का आपको हरण करना है तो दूसरे की बाधा के लिए आपको थोड़ा सा सामने अग्नि जला लीजिए। हाँकनी माता के नाम से शुद्ध घी की उसमें कुछ आहुतियाँ डालिए, चाहे तो इनके बीज मंत्र ओम हाँकनी भ्राम 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 फट स्वाहा इस तरह पढ़ते हुए 5 से 11 आहुतियाँ आप डाल दीजिए। और इसके बाद जो मेन मंत्र है हाँकनी हाँक 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 दे वह हाँक मारे, ये वाला मंत्र, इस मंत्र को आप पढ़ना शुरू करिए और रोगी के ऊपर उसी रस्सी का प्रहार करना शुरू करिए। शायद है 2 या 3 प्रहार आप कर पाएँ और भूत प्रेत बाधा उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि रस्सी को इस प्रहार से मारना है कि सामने वाले को चोट ना आए, लगे ना, इस हिसाब से, क्योंकि वो एक तंत्र होता है कि मारने की प्रक्रिया। अब ये नहीं कि शरीर को आप उधेड़ डालेंगे, यदि उसके अंदर शरीर बाधा नहीं हुई भूत प्रेत तो उसके शरीर को तो चोट लगेगी ही ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ हमें शंका होती है कि भूत प्रेत बाधा हमारे शरीर में है, वास्तविकता में कोई रोग होता है और हम भूत प्रेत के चक्कर में समय बर्बाद करते रहते हैं, तो ऐसे में शरीर को चोट भी लगती है। लेकिन वास्तविकता में यदि भूत प्रेत बाधा शरीर के अंदर है और आप मंत्र को पढ़ के प्रहार कर रहे हैं तो शरीर को दर्द बहुत कम होता है, 0% होता है, पता ही नहीं चलता कि कोई हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। सिर्फ वो भूत प्रेत बुरी बाधाओं को, चलाई गई बाधाओं को, शत्रु बाधाओं के ऊपर प्रहार होता है और उन्हीं को असर होता है। आपके ऊपर इस मंत्र का मतलब बार का कम असर होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। शत्रु प्रहार से भी परेशान हैं, शत्रु के बार से भी परेशान हैं, बार बार शत्रु प्रताड़ित कर रहा है, तरह तरह के बाणों का प्रयोग कर रहा है, तो इस मंत्र को आप डेली सुबह स्नान करने के बाद 1 से 5 बार पढ़ते हुए एक धागा अपने शरीर पे, हाथ में, गले में कहीं भी बांध सकते हैं, कच्चा सूता। ऐसा करने से शत्रु किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार की बुरी बाधा का आपके ऊपर प्रयोग करता हो, उस बाधा से आपकी सुरक्षा होगी और कोई भी बाण का बार या तंत्र मंत्र जाल जंजाल का बार आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। इस मंत्र के देखिए प्रयोग अनंत हैं। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चलने लगेंगी, क्योंकि मंत्र तंत्र भी रिसर्च का विषय होते हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग तरह से कार्य करते हैं। आपके लिए यह मंत्र किस तरह कार्य करेगा वो आपको परीक्षण करना पड़ेगा। ये तो हमने छोटी सी एक विधि बता दी है, सिद्ध करने की विधि सेम होगी, बाकी प्रयोग करने की विधि अलग हो सकती है। आपको किस हिसाब से यह कार्य करता है वो आपको परीक्षण करना होगा। कई लोगों को थप्पड़ मारने से यह मंत्र कार्य करता है, कई लोगों को पानी की छींटे लगाने से कार्य करता है, कई लोगों को सोंटा मारने से कार्य करता है। हर व्यक्ति के झाड़ने के अपने अपने तरीके होते हैं। नीम की डंडी से भी आप इसमें झाड़ा लगा सकते हैं। वो आपको परीक्षण करना होगा कि हमारे हाथ में यह मंत्र किस तरह से कार्य करेगा। लेकिन स्वयं की यदि बाधा है, स्वयं के ऊपर बाधा है, परिवार के ऊपर बाधा है, तो आपको ये सब उपयोग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस मंत्र को पढ़ना है और रस्सी का अपने ऊपर ही प्रहार करना है, परिवार वालों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रहार कर देना है। नाम मात्र के लिए रगड़ के नहीं मारिएगा, नहीं लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा, और समझ लीजिए भूत प्रेत बाधाओं का शमन हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा और टेलीग्राम में हमारा आपको नंबर भी ओपन ही चैट में आजकल मिल जाएगा, तो आप कॉल कर लीजिएगा। और भैया ये ध्यान दीजिएगा कि समय पे ही कॉल लगाया करिए, 11 बजे से 12:30 बजे तक, क्योंकि दिन भर हम खाली नहीं रहते, तो हमें मजबूर ना किया करिए कि हम अपने नंबर टेलीग्राम से भी हटा लें। क्योंकि हमने किसी समय यूट्यूब में ओपन स्क्रीन में अपना नंबर दिया था और हम इतने परेशान हो गए थे कि हमारा सोना खाना सब कुछ बेकार हो रहा था। तो समय का ध्यान दें तो उसमें आप हमको भी सुविधा होगी और आपकी समस्याओं को भी हम देखकर कोशिश करेंगे निदान करने की, कि वैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं हम कि सबकी समस्याओं का हल कर लें, लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हैं जो हमारे पास है। यदि हमारे प्रयास में हो सकता है 100 में से 1 का भी भला हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय हाँकनी माता की। ओम श्री रामाय नमः।